मित्रों, हम सभी मनुष्य हैं, तो हम सभी से गलतियाँ होती हैं और हम सभी के अंदर कमजोरियाँ हैं। होता क्या है कि व्यवहार में जब ऐसा कभी हो जाए कि हमसे कोई त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए या किसी का दिल हमारे कारण किसी भी प्रकार से दुख जाए, चाहे हमारी उसमें मंशा ना हो, चाहे हमारी गलती ना भी हो, फिर भी अगर किसी का मन दुख गया और किसी व्यक्ति ने उस पर आपत्ति दर्ज की, तो उसके उस आपत्ति दर्ज करने के पूर्व ही अच्छी बात तो यह है कि हम उसे बिना उसके कुछ कहे ही, बिना टोके ही स्वीकार कर लें और सुधार कर लें और उसे सकारात्मक रूप में उस घटना को ग्रहण करें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति टोकता है या उस पर आपत्ति दर्ज करता है या हमारी कमजोरी या गलती की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। जब ऐसा होता है तो कुछ लोग तो उसे स्वीकार कर लेते हैं और सॉरी या ओके कह करके आगे बढ़ जाते हैं और उसे सुधार भी लेते हैं। यह एक अच्छा दृष्टिकोण है और अच्छा ढंग है व्यवहार का। किंतु बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे आपको संसार में जो उसे स्वीकार नहीं करते, नकारात्मक दृष्टि से लेते हैं। और सबसे पहले तो उन्हें यह लगता है कि सामने वाले की इतनी हिम्मत या इतना साहस कैसे हुआ कि मुझे, इतने योग्य व्यक्ति को, इतने सक्षम व्यक्ति को और इतने अच्छे विशेषज्ञ व्यक्ति को कोई व्यक्ति या इतने वरिष्ठ व्यक्ति को कोई सामने वाला व्यक्ति उसकी गलती की ओर एहसास करा रहा है, उसकी कमी की ओर उसका ध्यान आकर्षित करवा रहा है। तो सबसे पहले तो वह उस दुस्साहस पर, सामने वाले के दुस्साहस पर गुस्सा हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और कुछ ऐसा बोल जाता है कि जैसे सामने वाले को स्नप कर दे या चुप कर दे। तो ऐसी स्थिति होती है, डपट देता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वह सामने वाले की बात सुन करके यदि वह डपटने की स्थिति में नहीं है तो वह क्या करता है कि फिर भी उस पर आपत्ति करता है और इस ढंग से करता है, बड़े उसकी अपनी शैली यह होती है कि वह उसके लिए कारण प्रस्तुत करता है कि यह जो आपको गलती जैसी चीज़ प्रतीत हो रही है या जो मुझ में कमी नज़र आ रही है, वह वस्तुतः ना गलती है ना कमी है, उसका कुछ खास कारण है जिस कारण से मैंने ऐसा किया। और वह उसके लिए एक्सक्यूज़ या कारण प्रस्तुत करता है, कभी कभी रैशनलाइजेशन देता है, उसके बौद्धिक कारण प्रस्तुत करता है कि इस कारण से ऐसा हुआ वरना ऐसा नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए कि इन दोनों ही स्थिति में जब वह डपट देता है या कोई एक्सक्यूज़ देता है, कोई कारण प्रस्तुत करता है, चाहे वे कारण कितने भी सत्य क्यों ना हों, कितने भी सही क्यों ना हों, कई बार वे कारण सही होते हैं, फिर भी वह कारण उस समय प्रस्तुत करने की जो प्रवृत्ति है सामने वाले व्यक्ति की, वह यह दर्शाती है कि वह उस गलती को सुधारने या उस कमी को दूर करने के लिए नहीं सोच रहा है और यह मान के चलिए कि वह उसमें कभी सुधार नहीं करेगा और उस गलती को बार बार दोहराएगा अपने जीवन में, चाहे उसे कोई उसके लिए टोके अथवा न टोके। उसके स्वभाव का वह हिस्सा बन जाएगा और उसमें वह कमी आजीवन बनी रहेगी। वह उसी तरह का व्यवहार दूसरों के साथ भी करेगा, आपके साथ भी करेगा और दोबारा करेगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करना चाहिए? अब जब ऐसी स्थिति आ जाए कि सामने वाला सुधरने को भी तैयार नहीं है, सामने वाला स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है, सामने वाला उल्टे एक्सक्यूज़ दे रहा है, तो आपके लिए क्या कर्तव्य है? आप क्या करेंगे? पहली बात तो ये है, उसमें आप अपनी सकारात्मकता और अपनी मन की शांति को बिना खोए हुए पुनः उस पर विचार करें और सबसे पहले तो अधिक से अधिक मौन रहने की कोशिश करें कि इस प्रकार के किसी भी कृत्य का कोई उत्तर न देते हुए और अपने मन को यह समझाते हुए कि यह स्वाभाविक घटना है, यह एक प्राकृतिक घटना है। जैसे कुदरत किसी समय पानी गिरा देती है, किसी समय गर्मी पड़ जाती है, तो क्या आप गुस्सा होते हैं? क्या आप आपत्ति दर्ज करते हैं? ऐसा नहीं है। तो आप उसे एक प्राकृतिक घटना के रूप में लेते हुए सहज भाव से शांत रहते हुए उसका सामना करें।
यही समुचित है।